हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारी यूट्यूब चैनल एडुमिनिया ज्ञान में वेलकम है। आज हम टेस्ट सीरीज 1 का हिंदी लैंग्वेज करेंगे। और जैसे कि हमने कल इंग्लिश लैंग्वेज किया था 8 क्वेश्चन, आज हम 9 क्वेश्चन को करेंगे जो कि हिंदी लैंग्वेज है। और विश्वास रखिए, इससे एकदम पक्का से पक्का 5 से 7 क्वेश्चन लड़ने वाला है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता है सक्षमता एग्ज़ाम 2 या बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 को क्रैक करने से, और प्रधानाध्यापक का जो होने वाला है वो क्रैक करने से। प्लीज़ इसको अच्छे से आप पढ़िए और अपने एग्ज़ाम में अच्छा कीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। 9 क्वेश्चन को क्या कह रहे हैं देख रहे हैं। 9 क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। निम्न में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा सी, सप्ताह। एक क्या है? सप्ताह शब्द जो है एक द्विगु समास है, यानी 9 का सी आंसर होगा, सप्ताह। 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। अब इसमें तद्भव शब्द कौन है, चलिए देखते हैं। इसका आंसर सी होगा, छाह। छाह जो है वो तद्भव शब्द है। कोई कहेगा कि छाह तद्भव शब्द कौन है, तो छाह एक तद्भव शब्द है, यानी 10 का सी। 11 क्या कह रहा है, वह जमीन जिसमें कुछ न पैदा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वह जमीन जिसमें कुछ न पैदा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी, ऊसर। वह जमीन जिसमें कुछ न पैदा हो, तो वो शब्द उसके लिए यूज किया जाता है ऊसर, यानी जिसमें कुछ पैदा नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, ऊसर कहते हैं। चलिए 12 क्वेश्चन क्या कर रहा है देख रहे हैं। घर का पर्यायवाची शब्द है। घर का पर्यायवाची शब्द है, तो घर का पर्यायवाची शब्द होता है निकेतन, यानी इस 12 का आंसर यानी 12 का आंसर होगा सी, निकेतन। घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो निकेतन होगा, यानी 12वां का क्या होगा, सी होगा, निकेतन। 13 क्वेश्चन कह रहा है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का अर्थ है। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का अर्थ है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी, स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। यानी खुद पर कुल्हाड़ी मारना मतलब क्या होता है, तो स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। 14 का होगा, यानी 14 का होगा, अक्ल का पुतला का अर्थ है। अक्ल का पुतला का अर्थ है, इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अक्ल का पुतला का अर्थ कोई नहीं है। अक्ल का पुतला का अर्थ होता है इनमें से कोई नहीं, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऐसे होता है बहुत बुद्धिमान होता है, लेकिन इसमें नहीं। हाथी के पाँव में सबका पाँव लोकोक्ति का अर्थ है। तो 15 क्वेश्चन है, हाथी के पाँव में सबका पाँव लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी, बड़े आदमी की हाँ में सबकी हाँ शामिल है। बड़े आदमी की हाँ में सबकी हाँ शामिल है। 16 क्वेश्चन कह रहे हैं, जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजे का अर्थ है। यानी 16 क्वेश्चन कह रहे हैं, जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजे का अर्थ होता है। इसका सही उत्तर होगा ए, समय का रुख देखकर काम करना चाहिए। यानी जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए, यानी जैसा बयार बहता है तब वैसे ही पीठ किया जाता है, यानी समय का रुख देखकर काम करना चाहिए। 17 क्वेश्चन कह रहा है, जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों के नाप तौल का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से
पदार्थों के नाप तौल का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं परिमाणवाचक। 17 कह जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों के नाप तौल का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर बुक में गलत दिया है। इसका ऐसे द्रव्यवाचक होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अगर यहाँ पर विशेषण दिया रहता, विशेषण शब्दों से पदार्थों के नाप तौल का बोध होता है तो उन्हें क्या कहते, तब यहाँ पे परिमाणवाचक होता। लेकिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों के नाप तौल का बोध होता है तो उन्हें क्या कहते हैं? तो द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यानी यहाँ पे 17 का आप बी ही लगाइएगा, 17 का बी। 18 क्वेश्चन का क्या कह रहा है? 18 यानी राम आम खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? राम आम खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, 18 का ए, सकर्मक क्रिया। राम आम खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो सकर्मक क्रिया का एक प्रकार है, सकर्मक क्रिया है, राम आम खाता है। 19 क्वेश्चन क्या करें, यानी 19 क्वेश्चन कह रहे हैं इनमें से अंगरखा शब्द क्या है? इनमें से अंगरखा शब्द क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी, तद्भव। अंगरखा शब्द जो होता है वो तद्भव होता है। तो अंगरखा शब्द क्या है? तो तद्भव है। ध्यान दीजिएगा, अंगरखा शब्द क्या है? तो तद्भव है। 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, एक लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसका आंसर सी होगा, एक बुराई पर दूसरी बुराई, एक बुराई पर दूसरी बुराई। इसका एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, यानी एक तो बुराई पर क्या हो जा रहा है? दूसरी बुराई। 21 क्वेश्चन कह रहा है, यानी 21 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्कर्ष का विलोम है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्कर्ष का विलोम है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? अपकर्ष, यानी किसका? ए, अपकर्ष। 22 क्वेश्चन देख रहे हैं, मैं बाजार जाता हूँ, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? मैं बाजार जाता हूँ, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो इसका उत्तर सही सी होगा, कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य, मैं बाजार जाता हूँ, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो कर्तृवाच्य है, सी, 22 का सी। 23 क्वेश्चन क्या कर रहा है? सब में व्याप्त रहने वाला के लिए एक शब्द इनमें से कौन सा है? सब में व्याप्त रहने वाला के लिए एक शब्द इनमें से कौन सा है? तो 23 का होगा सी, सर्वव्यापी, यानी सब में व्याप्त रहने वाला के लिए एक शब्द इनमें से कौन सा होगा? तो सर्वव्यापी, जो सब में व्याप्त रहता है उसे क्या कहते हैं? तो सर्वव्यापी कहते हैं। 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, कृष्ण। शुक्ल शब्द का विलोम होता है कृष्ण। अगर शुक्ल का विलोम आ जाएगा तो क्या मारिएगा? कृष्ण, यानी 24 का बी, 24 का बी। 25 क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्या कह रहा है? कह रहा है इनमें से कौन अंक का एक अर्थ नहीं है? इनमें से कौन अंक का एक अर्थ नहीं है? तो इसका 25 का आंसर होगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी एक से अधिक इसके अर्थ नहीं है। इनमें से कौन अंक का एक अर्थ नहीं है? तो उपर्युक्त में से एक से अधिक, इसका 25 का उत्तर होगा डी, यानी इनमें से कौन अंक का एक अर्थ नहीं है? तो उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी चंद्रमा जो है, अंक जो है
सिर्फ चंद्रमा का चिन्ह नहीं है, बाकी चिन्ह, भाग्य और गोद जो है ये सभी अंक का एक अर्थ है। यहाँ पे कह रहे हैं निर्देश प्रश्न 26 से 28 तक नीचे दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं। गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा प्रत्येक के उत्तर के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ गद्यांश स्टार्ट हो रहा है, देखें क्या कह रहा है। संसार में 2 अचूक शक्तियाँ हैं, वाणी और कर्म। कुछ लोग वचन से संसार को राह दिखाते हैं और कुछ लोग कर्म से। शब्द और आचार दोनों ही महान शक्तियाँ हैं। शब्द की महिमा अपार है। विश्व में साहित्य, कला, विज्ञान, शास्त्र सब शब्द शक्ति के प्रतीक प्रमाण हैं, पर कोरे शब्द व्यर्थ होते हैं जिनका आचरण न हो। कर्म के बिना वचन, व्यवहार के बिना सिद्धांत की कोई सार्थकता नहीं है। निसंदेह शब्द की शक्ति महान है, पर चिरस्थायी और सनातनी शक्ति तो व्यवहार है। महात्मा गांधी ने इन दोनों की कठिन और अद्भुत साधना की थी। महात्मा जी का संपूर्ण जीवन उन्हीं दोनों से युक्त था। वे वाणी और व्यवहार में एक थे। जो कहते थे वही करते थे, जो कहते थे वही करते थे। यही उनकी महानता का रहस्य है। कस्तूरबा ने शब्द की अपेक्षा कृति की उपासना की थी, क्योंकि कृति का उत्तम व चिरस्थायी प्रभाव होता है। बा ने कोरी शाब्दिक यानी शास्त्रीय सैद्धांतिक शब्दावली नहीं सीखी थी। वे तो कर्म की उपासिका थी। उनका विश्वास शब्दों की अपेक्षा कर्मों में था। वे जो कहा करती थी उसे पूरा करती थी। वे रचनात्मक कर्मों को प्रधानता देती थी। इसी के बल पर उन्होंने अपने जीवन में सार्थकता और सफलता प्राप्त की थी। 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें से चूज करके देख रहे हैं क्या सही होगा। उपर्युक्त अनुच्छेद का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक होगा, यानी इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त अनुच्छेद का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक होगा, तो इसका सही उत्तर ए होगा, यानी वाणी और कर्म। यानी अनुच्छेद का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक होगा तो ए, यानी वाणी और कर्म। 26 का ए, वाणी और कर्म। 27 क्वेश्चन यानी 27 क्वेश्चन क्या कर रहा है। प्रायः सज्जन व्यक्ति संसार को राह दिखाते हैं। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं संसार को क्या दिखाते हैं, तो राह दिखाते हैं। इसका 27 का आंसर होगा सी, अपने कर्म एवं वाणी से। यानी जो कर्म करते हैं और जो बोलते हैं वो उससे संसार को क्या दिखाते हैं, तो राह दिखाते हैं। अपने कर्म और वाणी से सज्जन व्यक्ति संसार को राह दिखाते हैं। 28 क्वेश्चन कर रहे हैं। जगत में साहित्य, कला और विज्ञान शास्त्र। जगत में साहित्य, कला और विज्ञान शास्त्र, इसका सही उत्तर होगा ए, यानी शब्द शक्ति के रूप है। जगत में साहित्य, कला और विज्ञान शास्त्र क्या है, तो शब्द शक्ति के रूप है, यानी 28 का सही उत्तर होगा ए। 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर होगा बी, पारलौकिक। पारलौकिक सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें तो पारलौकिक एक सही वर्तनी वाले शब्द है। 30 क्वेश्चन कह रहा है गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ के लिए सही विकल्प का चयन करें। गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ के लिए सही विकल्प का चयन करें। 30 का होगा बी, अवर्णनीय अनुभव। अवर्णनीय अनुभव यानी गूंगे का गुड़ का मुहावरा का सही विकल्प होगा अवर्णनीय अनुभव, यानी 30 का बी। इसी तरह दोस्तों हमारा हिंदी का मॉक टेस्ट 1 कंप्लीट हुआ
मुझे आशा है कि इससे कम से कम आपके 5 से 7 या 8 क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लें और जो मैंने पिछले वीडियो में इंग्लिश का मॉक टेस्ट 1 जो हम बनाए हैं वीडियो, आप उसको देख लें तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छे खासे नंबर को गेन कर सकते हैं। प्लीज़ दोस्तों, मैंने पॉलिटी का एंड बायोलॉजी के क्वेश्चंस को भी, यानी जीव विज्ञान के क्वेश्चंस को भी मैंने अपने वीडियो में डाला है। आप मेरे एडुमिनिया ज्ञान में जाइए और वो सारी वीडियो को देखिए, चाहे वो सीडीपी के हो, क्योंकि इसमें सीडीपी भी क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, तो आप उसे भी देख लें। और जैसा कि इसमें जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ आप इसको अच्छे से पढ़िए और अच्छे खासे नंबर गेन कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल एडुमिनिया ज्ञान को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर